नमस्कार दोस्तों। मोदी जी को एक बात समझ आ गई है कि हमारे यहाँ पर काम अपने आप नहीं होता जब तक कि अपने हाथ में ना लिया जाए। खतरा मंडराता जा रहा है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वो सभी अपनी आर्मी को अपग्रेड करते जा रहे हैं और भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मोदी जी ने बड़ी कोशिश करी कि जो हमारे वाइट एलिफेंट्स हैं, डीआरडीओ हो गया, कि भैया काम कर लो, हमारा खतरा बढ़ गया है, हमें अपना इंजन चाहिए, हमें अपने फाइटर प्लेन्स उतारने पड़ेंगे मैदान में। लेकिन डीआरडीओ ने नहीं सुनी। अब मोदी जी ने क्या किया, सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। हर रोज की रिपोर्टिंग मांगते हैं कि भैया क्या किया। अभी अभी जो न्यूज आई है वो ये है कि जो एमका इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसे प्रधानमंत्री अपने हाथों में लेने वाले हैं और आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट भी करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स ने मंजूरी भी दे दी है कि मोदी जी हमसे ना हो पाएगा, डीआरडीओ से ना हो पाएगा। उमेश जी तो पहले ही उनको बोलते हैं वाइट एलिफेंट्स। अब मोदी जी खुद कूद गए हैं कि मुझे 10 साल वेट नहीं करनी, मुझे अगले 1 या 2 साल में 110 नॉट्स का मुझे इंजन चाहिए, थ्रस्ट वाला, और मुझे ये इंजन भारत में ही बनाना है। मैं कभी जी के तरले काट रहा हूं, कभी रशिया के, कभी फ्रांस के, मैं ये काम नहीं करना चाहता। क्या ये इंजन अब अगले 1-2 साल में बन जाएगा? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, जर्मनी ये सभी लगे हैं भारत के खिलाफ। चाइना तो हर रोज डेवलपमेंट करता जा रहा है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब होगा क्या? उमेश जी, जय सिया राम। एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ? जय सिया राम। सर जी, सबसे पहले तो मैंने हमेशा बोला है कि जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, और जैसे हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पीए है जो काम कर रही है, भारत का ये जीटीआरई जो है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो फाइटर जेट इंजन बनाता है, उसको डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी उसको देनी चाहिए पीएमओ। और आखिर में वही हुआ जो हम इतने महीनों से बोल रहे हैं कि डीआरडीओ इज अ वाइट एलिफेंट। इसका जो जीटीआरई डिवीजन है वो या तो जानबूझ के काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता कि जब हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं तो फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते। मैंने बार बार पूछा है, क्या ये जो डिले हो रहा है, क्या ये जानबूझ के हो रहा है ताकि इंडिया बना नहीं पाए और इंडिया बाहर से फाइटर जेट खरीदे? ये भी हो सकता है, क्योंकि वी नेवर नो। फॉरेन एजेंसीज हमारे कुछ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को या कुछ ब्यूरोक्रेट्स को शायद ब्राइट कर सकते हैं, वी नेवर नो। और आज वही हुआ, आपने वही देखा है। और आपको मालूम है, आईएएफ के चीफ ने भी बोला था कि 10 साल में हम 40 फाइटर जेट नहीं दे पाए। आपको याद है कि जून 2023 में हमने जी के साथ करार साइन किया था, जिसमें हमने बोला था कि आप हमको 99 इंजन F404 के हमको दे दीजिए। इतने दिन तो जी दे नहीं रहा था। अब अप्रैल से, मतलब 2-3 दिन बाद से वो हमारा इंजन शिप करने वाला है और 2024 तक करार हुआ था 18 इंजन दे देगा। 2024 तक उसने इंजन नहीं दिया और हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर का पूरा पैसा ले लिया, अभी तक डिलीवरी नहीं दिया। अब क्या है, इंडियन मीडिया भी बोलने लग गया है कि यूएसए सिर्फ बातें करता है, काम नहीं करता है। वी कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिकन। सडनली अमेरिकन को लग रहा है कि उनकी रेप्यूटेशन ऑफ द रिकॉर्ड जा रही है। तो अभी आपने देखा कि कैसे तुलसी गबार्ड आके गई है और अभी जेडी वैंस भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस चाहता है कि भारत के साथ टाइस का रिजम्पशन हो, और उसी के लिए अब उनकी सप्लाई लाइन सब ठीक हो गई है। अचानक वो लोगों ने चालू कर दिया। तो आप ये देखिए कि भारत के अंदर अभी जो आप जो बता रहे हैं, अभी आईएएफ चीफ ने भी बोला है कि भारत को अभी बाहर से इंजन करार नहीं करना चाहिए। आप हमारी एजेंसी को $4.5 से $5 बिलियन दे दीजिए। लेट अस प्रोड्यूस एमका इंजन इन हाउस, दैट वुड बी बेटर। और इसके अंदर आपको मालूम है कि टर्की और साउथ कोरिया दोनों ही आप ने 3-4 बिलियन कमिट कर दिया है अपने डोमेस्टिक फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम के लिए। सुमित जी, आपको मालूम है भारत के पास अभी 4 प्रपोजल है फाइटर इंजन के लिए। एक तो आपको मालूम है जी के साथ 80% जो हमने साइन करके रखा है एमका के लिए, वो उन्होंने वो गो थ्रू होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम,
सेकेंड, रशिया ने भी अपना 177S इंजन ऑफर कर चुके हैं। फ्रांस ने सैफ्रॉन इंजन ऑफर कर चुका है, पीओटी के साथ, लाइसेंसिंग के साथ, को प्रोडक्शन, लोकलाइज कंपोनेंट एक्विजिशन और आईपीआर राइट फॉर फर्दर एक्सपोर्ट। रोल्स रॉयस ने भी बोल दिया है कि हम आपके लिए नया इंजन बनाएंगे, स्क्रैच से बनाएंगे, आपको टोटल इसका आईपीआर राइट देंगे। पर अब भारत क्या किसी पे भरोसा करना नहीं चाहता। अभी हमको समझ में आ गया ये सब कमिट, ये लोग ओवर कमिटमेंट करते हैं, अंडर डिलीवरी करते हैं। तो इसके लिए अभी ये स्टेप लिया जा रहा है। इसके अंदर भारत अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाएगा एक्टा का, और उसी को प्रोग्रेस करेगा 2-3 साल में होने का मेरे हिसाब से शायद हो जाएगा। इसके लिए आप देखिए जी वाले ने भी चालू कर दिया है इंजन डिलीवरी करने का। सर मुझे बताइए, पीएमओ को बीच में एंटर करना पड़ा, एक वो प्रोजेक्ट जिसकी मिनिस्ट्री अलग से है, दे कैन हैंडल ऑल दिस थिंग्स। व्हाई इज इट दैट पीएमओ हैज टू डू दैट? मीन्स कि कहीं ना कहीं मोदी जी को लगता है कि मैंने इतनी बार प्यार से बोला है, ये सुनने वाले नहीं हैं। इट्स अर्जेंसी फॉर दिस कंट्री, हमारे स्क्वाड्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, हमें इंजन चाहिए। अभी इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए जो 5th जनरेशन का एमका फाइटर जेट है, आपको मालूम है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमारी जो डीआरडीओ के वाइट एलिफेंट्स हैं, इन्हें इतना भी समझ नहीं आता कि आपने 40 साल लगा दिए एक फाइटर जेट को क्रिएट करने के लिए? और भाई हमारे से अच्छा तो पाकिस्तान निकला, जिसने बेशक चाइना से लिया, चोरी किया, कुछ भी किया, उनको बेवकूफ़ बनाया, उसने फाइटर जेट बनाने तो शुरू कर दिए अपने कंट्री में। देखिए डीआरडीओ, मैंने हमेशा बोला एक वाइट एलिफेंट है, और आपको मालूम है कि जो इसरो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। आपने देखा कि कैसे चंद्रयान-3 हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। आपको मालूम है कि कैसे हम अभी फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। हमने वहाँ पे लैंड किया इस मून पे, जहाँ पे आज तक कोई लैंड नहीं कर पाया। आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में हम स्मॉल मॉड्यूलर ब्रीडर रिएक्टर बना रहे हैं, उसके लिए 20,000 करोड़ भी एलोकेट किए थे। देखिए जहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने पैसे भी दिए, ठीक है। बट ये जो है जीपीआरई, ये एक वाइट एलिफेंट होता जा रहा है, ये हमेशा कोई काम करते नहीं है। और आपको मालूम है अब थोड़ा सा पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यूसली मीडिया में आने के बाद, कंटिन्यूसली आईएएस चीफ के होने के बाद, बोलने के बाद ये लोग जागे हैं। और फाइनली वही हुआ है जो हमेशा हमने बोला है कि पीएमओ के अंदर लाइए, इनको अकाउंटेबिलिटी रखिए, नहीं तो इनको लात मार के बाहर करिए, बहुत जरूरी था। और इसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होगा तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट की सारी जो एजेंसीज है कोऑर्डिनेट कर पाए। अभी क्या है, सब जने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं, और अब क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। अगर आपको बोला गया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? पहले तो क्या है, इस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट को भेज देता था, दोनों बोलते थे उसने जवाब नहीं दिया, इसने बोला मेरे को मिला नहीं, तो दोनों अपनी आप से फुटबॉल खेलते रहते थे। अब इनको मालूम पड़ेगा, गवर्नमेंट जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व होगा तब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने के बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे तो लात मार के बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे फालतू से यूज कर हो रहे हैं। बट उमेश जी, मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि इसकी डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग मांगी गई है डीआरडीओ की तरफ से, वो 40 से लेके 50,000 करोड़ रुपए की सिर्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगा है। आपको नहीं लगता दिस इज टू मच? भाई इसमें तो हम फाइटर जेट्स पूरे खरीद सकते हैं, हमारे पूरे 1-2 स्क्वाड्रंस पूरे हो सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए? देखिए जो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो इंजन बनेगा, इसका जो प्रोटोटाइप बनेगा, उसको हम एनहांस कर पाएंगे फॉर 6th जनरेशन ऑल्सो। तो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जरूरी भी है। अगर अगर ये मांगा गया है तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही एक साथ दिया जाएगा, इनको बताया जाएगा, इनको पूछा जाएगा कि कॉस्ट कहाँ कहाँ लगा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग पूरी करते जाएंगे उसी हिसाब से ये रिलीज होता जाएगा। सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गया ना, टाइम बाउंड हो जाएगा ना, आपको बताया जाएगा कि 4 से 5 से 50,000 करोड़ मांगे हैं तो कैसे खर्चा कर रहे हो। ऐसा नहीं है, चलेगा 50,000 करोड़ देने में कोई नुकसान नहीं है, बट मेन चीज है कि बनना जरूरी है। और हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी रहेगी तो फ्यूचर अपग्रेड भी हम आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा हमको
फ्रांस के, रशिया के, अमेरिका के परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। फिर वो बोलेंगे हमारा आईपी राइट का आपने वायलेशन किया। तो एक तरह से हमें समझ में नहीं आया, तो ये चीज अच्छी है। जो सुन रहे हैं, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी कूद चुके हैं इस एमका को फास्ट ट्रैक करने के लिए? यू थिंक नाउ प्रधानमंत्री कैन डू इट? कि अगले 2 साल में, मैं 2 साल का टारगेट लेता हूं, क्या अगले 2 साल में वो काम हो सकता है जो पिछले 40 साल में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर नहीं पाए? पहली बात तो ये, आपका ओपिनियन क्या है? अगर आप मेरे से ओपिनियन पूछेंगे तो अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं मोदी जी का, पिछले 10 साल का प्रधानमंत्री का, और उससे पहले सीएम ऑफ गुजरात, जो बोला उन्होंने टाइम बाउंड करके दिखाया गुजरात में भी, और एज अ प्रधानमंत्री उन्होंने बोला राम मंदिर बनेगा तो 2 साल में बना के दिखा दिया। उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान की एंकड़ी निकालूंगा तो निकाल के दिखा दी। नया पार्लियामेंट उन्होंने बोला कि मैं 2 साल में पूरा करूंगा, टाइम बाउंड काम किया है। मुझे याद है जब एक बार वो यूके के दौरे पर या अमेरिका के दौरे पर थे, वापस रात को 2 बजे पहुंचे, सीधा वो गए उस बिल्डिंग को देखने के लिए कि क्या ये टाइम पर पूरी हो रही है या नहीं। कोविड आया, विपत्ताएं आई, हम नहीं रुके, हमने टारगेट्स पूरे होते हुए देखे हैं। हाईवेज बोले थे कि हमारे हाईवेज अमेरिका से बेटर हो गए। आपको जानकर खुशी होगी, अमेरिकन कुछ दोस्त हमारे अभी भारत में आए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जब वो गए, दे वर शॉक्ड। उन्होंने वीडियोस बनाई और अमेरिका में भेजी हैं कि भारत के हाईवेज आज अमेरिकन हाईवे से भी बेटर हो चुके हैं। यानी कि जो चीज़ हम कभी सपने में सोच नहीं सकते थे, वो मैं होती हुई देखता हूं अपने सामने। तो अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अब अगर प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ली है तो अगले 2 साल में हमारा हाई पावर का जो एम का प्रोजेक्ट है ये पूरा होगा ही होगा। और हम इसी दशक में सैंपल या प्रोटोटाइप नहीं देखेंगे, हम एक्चुअल इंजन्स बनते हुए देखेंगे इस दशक में। दैट मीन्स कि अब 2 साल में अगर प्रोटोटाइप बनता है तो अगले 4-5 साल में हमारा अपने तेजस के अंदर, ये प्रोजेक्ट के अंदर हमारे अपने इंजन लगने शुरू हो जाएंगे। हमें किसी की भी वेट करने की, मिनटें डालने की, तरले मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उमेश जी, आई होप दैट वॉट आवर वीडियोज वी आर मेकिंग, हमने बहुत बार इस चीज को रेज किया था, किसी ने भी इस चीज को रेज नहीं किया था। वी वर द फर्स्ट एंड द ओनली वन जिन्होंने बार बार पीएमओ को टच किया है कि मोदी जी प्लीज टेक दिस प्रोजेक्ट अंडर योर नेम एंड अंडर योर कंट्रोल। फाइनली उन्होंने बात सुन ली। सर एक और एक चीज है कि आईएएफ चीफ ने बोला कि है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी है वो एफिशिएंट नहीं है। 10 साल में 40 एयरक्राफ्ट भी नहीं बना के दिया, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और एक तरह से गवर्नमेंट को उसमें स्टेक से करना चाहिए। और आपने जैसे बताया है कि गवर्नमेंट ने अभी तेजस में L&T, टाटा एडवांस सिस्टम और डेटामेटिक्स जैसी कंपनीज को इन्वॉल्व किया है, प्राइवेट कंपनीज को। तो एक अच्छी चीजें हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो बढ़िया होगा। DRDO should be reporting directly to the PMO और ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसका भी प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है और उसमें गवर्नमेंट एक कंट्रोलिंग स्टेक रख सकती है। और पर प्राइवेट हाथों में जाने से और प्रोफेशनल मैनेजमेंट आने से वहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। टाइम बाउंड टारगेट से जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगा, ऑर्डर बुक स्ट्रीमलाइन होगी और एक तरह से कंपनी के लिए भी बेहतर है, भारत की सुरक्षा के लिए भी बेहतर है। हम अपनी डिफेंस नीड्स हम पूरी कर पाएंगे, आगे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ये एक भारत का ज्वेल है, मैं मानता हूँ। बट भारतीय गवर्नमेंट के अंदर ये हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझ नहीं पा रहे हैं इसका जो बोलते हैं ना कि कमिटमेंट लेवल और जो अकाउंटेबिलिटी है जो नहीं है, इसके कारण कमिटमेंट भी नहीं है उसमें, ये क्लियर कट नजर आता है। सर, चाइना ने 6th जनरेशन बना लिया, अभी हम 5th जनरेशन के, 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स के इंजन्स के लिए रो रहे हैं। आप सोच के देखिए कि वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी तेज चल रही है। उन्हें मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है और उसको निपटने के लिए हमें क्या चाहिए।
और हमारे सर- देश में ही हमारे दुश्मन हमारे देश में बैठे हैं, हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। सर चाइना में अगर आप काम नहीं करोगे, आपको मालूम है उधर की गवर्नमेंट उधर के साइंटिस्ट और एम्प्लॉयज के साथ क्या करेगी, आपको भी मालूम है। अकाउंटेबिलिटी है, डर है और देशभक्ति भी है उधर। हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एम्प्लॉयज है या कोई भी इससे कनेक्टेड है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल, इन लोगों के अंदर वो अभी तक वो जज्बा ही नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42.5 होनी चाहिए, आज 30 पे आके रह गई है। They should be involved wholeheartedly in developing the engine, developing stages. बट यहाँ पे आप देखिए आईएएफ के चीफ आके बोल रहे हैं ये सब बातें। हम तो इतने दिनों तक बोल ही रहे, आईएएफ के चीफ भी आके बोलना चालू कर दिए। तब जाके इनको अंदर गवर्नमेंट को समझ में आया कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए हमने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें पाकिस्तानी ने आके हमारा मजाक उड़ाया, पर सर हम जवाब नहीं दे सकते जब तक हम इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल ही ये काम किया जा रहा है किसी एजेंसी के द्वारा कि भारत बना नहीं पाए, ताकि भारत बाहर से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे। इसके अंदर कुछ फीडबैक का हो सकता है जो गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहता है, और खुल के बोल भी नहीं सकता ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स है। बट वी कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन का जब जवाब नहीं मिले तो लॉजिकल इंफ्रेंस यही निकलता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत के साइंटिस्ट में अक्ल नहीं है। जब क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हो तो फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते? सीधी बात। आई अंडरस्टैंड, वी फुली अंडरस्टैंड दिस। बट आपने इतनी बढ़िया वीडियो बन रही थी, आपने बीच में पाकिस्तान नामक जानवर का नाम ले लिया कि वो हमारे यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं। जो खुद दुनिया के लिए एक मजाक हो वो दूसरे का मजाक भी उड़ाए तो सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उमेश जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।